बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है पाकिस्तान नेवी के अंदर पीएन कैडेट्स की कुछ जॉब्स आई थी लास्ट वीक्स में, तो उनके हवाले से हमने आज की वीडियो तैयार की है। ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे दोस्तों ने बार बार पूछा था, पीएन कैडेट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछ रहे थे। तो मुझे था कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में इल्म होगा, लेकिन अक्सरियत ऐसी है जो अभी भी इस चीज़ से लाइल्म है, जिसको इन चीज़ों का नहीं पता। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना वो आज की वीडियो पीएन कैडेट के हवाले से बनाई है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, इनको रैंक कौन सा मिलता है, और फिर सैलरी क्या होगी इनकी, प्रमोशन इनकी कैसे होती है, इनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी, और पोस्टिंग कहाँ पे होती है, और एट दी एंड हम बात करेंगे यूनिफॉर्म के हवाले से। तो मुकम्मल जो वीडियो है वो आज की हमारी पीएन कैडेट के हवाले से, पाकिस्तान नेवी के अंदर जो कैडेट होते हैं उनके हवाले से, जॉब के हवाले से। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी कि पीएन कैडेट होता क्या है। देखें यहाँ पर पीएनए मैंने वैसे लिखा है, ये आपको अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूँ कि पीएमए, तो फिर आपको समझ आ जाएगा, यानी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। देखें, जैसे पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर यानी पाकिस्तान आर्मी के अंदर पीएमए होती है, इसी तरह पाकिस्तान नेवी के अंदर पीएनए होती है, यानी पाकिस्तान नेवल अकेडमी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो कमीशन ऑफिसर का जो उनका रैंक है बेसिकली वो उनका स्टार्ट होता है उनका सेकंड लेफ्टिनेंट से। ठीक हो गया। और जो लोग वहाँ पर जाते हैं पाकिस्तान आर्मी के अंदर ट्रेनिंग के लिए, वो पीएमए के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जो लोग आएंगे वो पीएनए के अंदर आएंगे, यानी पाकिस्तान नेवल अकेडमी के अंदर। ठीक हो गया। इट मीन्स कि जो पीएन कैडेट की जॉब है वो वही जॉब है जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक सेकंड लेफ्टिनेंट की जॉब होती है। क्लियर हो गया जी आपको। यानी मकसद कहने का ये है कि पीएन कैडेट की जो जॉब है ये बेसिकली एक कमीशन्ड ऑफिसर की जॉब है, जैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर होती है। क्लियर हो गई जी बात आपको कि पीएनए बेसिकली होता क्या है या पीएन कैडेट का काम क्या होता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हमने दो तीन चीज़ों को और तरीके से यहाँ पर एनालिसिस इसका कर लेना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक तो ये कि मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको एक ऐड भी दिखाऊंगा, और बेसिकली गाइडेंस का इशू होता है। हम चूँकि हमारे माशरे के अंदर या हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी को या एयरफोर्स को तरजीह देते हैं, नेवी के अंदर नहीं जाते, जिसकी वजह से हमें फिर इन चीज़ों का इल्म नहीं होता। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक ऐड रखी है जो पाकिस्तान नेवी की जो पीएन कैडेट है उसके हवाले से। यहाँ पर देखें, ये मैं रेड जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज पीएन कैडेट फॉर परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब ये है कि आपकी जो जॉब है ये एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर की जॉब है। दो तरह की जॉब्स होती हैं, परमानेंट होती हैं और एक शॉर्ट सर्विसेज की होती हैं। जो परमानेंट कमीशन की जो जॉब्स होती हैं ये सेकंड लेफ्टिनेंट, मिडशिपमैन और इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो स्टार्टिंग इनके रैंक्स होते हैं वहाँ सर कमीशन ऑफिसर के ये सारे के सारे रैंक्स चलते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये परमानेंट कमीशन की जॉब है, यानी ये एक आपने जब पीएन कैडेट में जब आपने सिलेक्ट हो जाना है या जब आपने तैयारी करनी, तो आपने इस लेवल की तैयारी करनी है कि आपने कमीशन ऑफिसर बनना है। आपने उस अंदाज से अपनी तैयारी करनी, उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी मेरे से पूछी गई कमेंट बॉक्स के अंदर बार बार, तो मैं चाहता हूँ कि आपके अगर जहन में ये चीज़ें हैं तो आप भी इसको देख लें। देखें, बात की गई जी, यहाँ पर मैं आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाता हूँ और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली अनमैरिड मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, और एज यहाँ पर आपको बता दी गई है कि जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं ना ये 16.5 से 21 साल तक इनको क्राइटेरिया दिया गया है, और जो सर्विंग कैंडिडेट हैं ये 17 से 23 साल है। सर्विंग कैंडिडेट आर्म फोर्स यानी पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स या आर्मी का कोई भी बंदा, और उसके अंदर आपको हाइट भी बता दी गई 5 फुट और 4 इंच। ये बेसिकली वो सारे सवाल हैं जो मेरे से बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आप लोगों को मुकम्मल गाइडेंस के लिए, ताकि हर किसी को जहन में सवाल तो होते हैं, समटाइम लोग पूछते हैं, कुछ दफ़ा नहीं पूछते, तो फिर मैंने कहा ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा एक वीडियो के अंदर सम अप कर दी जाएँ ताकि सब लोगों को इसके बारे में फ़ायदा हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं जी ट्रेनिंग की, कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से आपने ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है। देखें, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सिलेक्शन के लिए आप पाकिस्तान नेवी की जो नेवल अकेडमी है कराची के अंदर, वहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। जितने भी कमीशन ऑफिसर के रैंक्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के हों, पाकिस्तान नेवी के हों या पाकिस्तान एयरफोर्स के हों, जब आपने कमीशन के लिए अप्लाई करना, जैसे पाकिस्तान नेवल अकेडमी के अंदर आप पीएन कैडेट के तौर पर जा रहे हैं, तो ये कमीशन ऑफिसर की जॉब है जो मैंने पहले आपको सारी चीज़ बता दी। तो आपकी ट्रेनिंग होनी है 2 साल।
ऐसी जब पाकिस्तान आर्मी में आपने जाना है कमीशन ऑफिसर के लिए 2 साल, ऐसे पाकिस्तान एयरफोर्स में जब जाना है तो 2 साल की ट्रेनिंग होनी है। उसके बाद आपकी एक पासिंग आउट होती है। इस 2 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपके बेशुमार कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, कम्युनिकेशंस के होते हैं, इंटरनेशनल वारफेयर के होते हैं, सी वारफेयर के होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज इसके अंदर आपको करवाए जाते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं जी रैंक आपको क्या मिलेगा। देखें, जब आप कमीशनड ऑफिसर हैं तो आपका जो स्टार्टिंग रैंक होता है वो 17 होता है बीपीएस। जी हाँ, आपको गस्टेड स्केल मिलता है। स्केल 17 की ये बेसिकली जॉब होती है और इसके बाद आपकी फिर प्रमोशन होती है, वो हम आगे जाके बात करते हैं। रैंक जो है ना वो आपका होता है मिडशिप मैन का, आपको बीपीएस 17 मिलेगा। और मिडशिप मैन होता है, मिडशिप मैन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान आर्मी के अंदर सेकेंड लेफ्टिनेंट है। क्लियर होगी जी बात आपको? यानी कि ये भी कमीशन ऑफिसर की जॉब है। मैं बार बार आप लोगों को यही समझा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स मेरे भरे पड़े हैं इस चीज़ से, जो मैंने बार बार लोगों को समझाया है। अच्छा, उसके बाद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी कि हमारी सैलरी क्या। सैलरी का बेसिकली होता है 2 तरह से तलक। पहले होता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, दूसरा होता है आफ्टर ट्रेनिंग। ड्यूरिंग ट्रेनिंग बेतहाशा लोग जो है ना वो ट्रेनिंग से भाग जाते हैं, कहते हैं जी हमारा दिल नहीं लगता जी, हमने तो बड़ा अच्छा पैकेज मिल रहा था, ये है वो। तो इस वजह से जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग है ना वो आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है, यानी 45,000 के करीब आपकी सैलरी होगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब आप ट्रेनिंग पास कर जाते हैं तो फिर आपको दीगर किस्म के जो अलाउंसेस है ना वो आपको लगना शुरू हो जाते हैं और 50+ आपकी हो जाती है। ओके जी, हम बात करते हैं जी प्रमोशन की। इसके बारे में बड़ा पूछा जाता है। देखें, प्रमोशन आपने देखें जो भी आर्मी चीफ बना है, जो भी एयर चीफ बना है या जो भी नेवल चीफ बना है, वो बेसिकली सेकंड लेफ्टिनेंट, मिडशिप मैन या पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कमीशनड ऑफिसर का स्टार्टिंग रैंक होता है वहाँ से वो चला है पायलट ऑफिसर से। ठीक हो गया। तो ऐसे ही आपका जो नेवी के अंदर होता है वो नेवल चीफ होता है, एडमिरल होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद जी हम बात करते हैं जी आपकी ड्यूटी और पोस्टिंग कहाँ पर होनी। देखें, जो ड्यूटी है ना पाकिस्तान नेवी को कहा जाता है एम्बीसियस फोर्स कहा जाता है, इसको एम्फीबियंस भी इनको कहा जाता है, यानी ये खुश्की और समंदर के अंदर लड़ने वाली फोर्स होती है। आपकी पोस्टिंग कराची के अंदर ही होनी है, लेकिन आपको तकरीबन 5 साल का अरसा आपको गुजारना पड़ता है वहाँ पर। उसके बाद आप दीगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर आ जाते हैं, पंजाब में आ जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं। ठीक है। तो ड्यूटी क्या होगी जी, आपने सी के अंदर भी आपको करनी पड़ेगी और बाहर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। ये फिर आपकी जो ब्रांच आपको एलोकेट होती है जब आप ट्रेनिंग के अंदर पास आउट हो जाते हैं, तो साथ ही आपको ब्रांच भी आपकी मिल जाती है कि ये आपकी ब्रांच, इस ब्रांच में आपने ड्यूटी करनी है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी ड्यूटी जो है ना वो डिसाइड होती है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही फिर सारी ड्यूटी आपने सर अंजाम देनी होती है। तो ड्यूटी का मैंने पहले बता दिया कि थोड़ा सा अर्सा आपको कराची में गुजारना पड़ता है और उसके बाद फिर आपकी विलिंग होती है कि आपने किस एरिया में जाके ड्यूटी करनी है। क्लियर हो गया जी। इसके अंदर आपकी एविएशन भी आ जाती है, वेपन भी आ जाती है, ऑपरेशन भी आ जाते हैं, बाकी बेतहाशा इसके अंदर फील्ड्स आ जाते हैं। अब एंड पे हम बात करते हैं जी यूनिफॉर्म कैसी होती है। देखें, यूनिफॉर्म के बारे में भी मैंने आपसे कहा शुरू में कि हम लोगों को इल्म नहीं होता। हम समझते हैं जी कि जो वाइट सी यूनिफॉर्म है ना, बैंड बाजे वाली जिसको कहा जाता है, वो ही है। हालांकि वाइट यूनिफॉर्म इनकी और जो जिसको हम दूसरा बैंड बाजे वाली कह रहे हैं, बड़ा फ़र्क होता है भाई। 4-5 किस्म की इनकी यूनिफॉर्म है, कुछ के सैंपल मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है ना, एज़ पर ब्रांच। अभी तो बल्कि ब्लैक जो इनकी वाइट है वो भी सिर्फ ऑफिशियल ही रह गई है, बाकी इनकी यूनिफॉर्म जो है ना वो सामने आ गई हैं और उसकी वजह से यूनिफॉर्म के अंदर डिफरेंट किस्म की चेंजिंग्स आई हैं।